नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और फिर से बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल जिसकी शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की थी कि सभी को हम फ्री में एजुकेशन देंगे और फिलहाल हमारा उद्देश्य CUET का है। इस दिशा में हम छोटे छोटे कदम बढ़ा चुके हैं और आज उसी दिशा में एक और कदम मैं आपको बताऊंगा। जो एक विद्यार्थियों से चीज़ मिस हो रही है वो ये है कि आखिर CUET में जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कई रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन के लिए अब CUET स्कोर मांगा जा रहा है। तो आज उन्हीं में से कुछ के बारे में बात करूंगा जिसे मैं कहूँगा कि वो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ नहीं हैं और मैं कहूँगा कि हाँ कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो शायद आउट ऑफ द लीग हो, शायद उन रास्तों पर ना ले जाएं आपको जहां पर लोग कॉमनली चलते हैं BA BSc BCom, मगर ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं इनके बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है और इसमें सफलताएं भी ज़्यादा हैं, अवसर भी शायद ज़्यादा ही हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हम इस चैनल पर CUET की शुरुआत कर चुके हैं। आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक हम आपके साथ हैं। और इस दौरान अगर आपको कोई भी समस्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको ईमेल आईडी दी गई हुई है, आप उन ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन नंबर्स पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है उस समस्या का हम आपके लिए समाधान करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के BA BSc BCom BBA BCA और BA LLB, इन 5 कोर्सेज़ में क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको भरने हैं जिनसे आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। एंड नॉट टू रिपीट, ये बहुत ही वाइजली आपको सिलेक्ट करना है। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि किस तरह से अगर हम वाइजली सिलेक्ट करें तो 2 ही 3 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के हम मल्टीपल वैरायटीज़ जो हैं उनके सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, जो सबसे पहला वीडियो लाया था मैं आप सबके लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं तो काउंसलिंग के समय आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो आपको पता होनी चाहिए। खैर, तो आज हम ये जो 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, DD हो गया यार, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। देन वी हैव TISS, ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। सोशल साइंसेस का आप मान लो कि जो IITs का लेवल है साइंस में, वही TISS का लेवल है सोशल साइंसेस में। फिर है HBTI कानपुर, जो BTech या इस क्षेत्र में जाने वाले होंगे उनको HBTI का नाम पता होगा। फिर हमारे पास LNIP है, ये फिज़िकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन, आजकल जो हमारी सरकार है फिज़िकल एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखो क्या क्या मांगता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आप वीडियो में देखोगे सब कुछ कवर किया गया है हमारे चैनल ज्ञान कलश पर। और कई सारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे GD गोयनका, गलगोटियाज़, LPU, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के स्कोर पर आपका एडमिशन लेंगी इस बार। तो आपको ये ज़रूरी है कि ये वीडियो आप ध्यान से देखें। तो आओ शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें ये रहा। तो सबसे पहला कोर्स क्या है? BDS यानी फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा, ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं BA BSc BCom वैसा कोर्स नहीं है, फुटवेयर डिज़ाइनिंग का कोर्स है। अगर किसी को फुटवेयर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, हम देखते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री, अगर आपको बता दूं मैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। अगर उस मार्केट पर आपको जाना है तो यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसके लिए सर्टिफाई हो सकते हो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो। अच्छा, ये तो बात हो गई। चलो अच्छा, हाँ, ये तो कोर्स का नाम है फुटवेयर डिज़ाइनिंग में क्या मांगेगा, क्या डोमेन सब्जेक्ट होंगे, आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स हु विल टेक अप एग्जामिनेशन फॉर एनी सब्जेक्ट और
कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, माने आप कुछ भी अप्लाई करते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन देखते हो, कुछ भी इसमें से वो करते हो, ठीक है, सीयूटी का कोई सब्जेक्ट लेते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 10+2 करना है आपको और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब अगर सपोज आपने इंग्लिश लिया, सपोज आपने जनरल टेस्ट दिया, कोई भी अगर आप एक पेपर देते हो उसमें आप उसके तहत आप एलिजिबल हो, ठीक है। साफ साफ लिखा है हु विल टेक अप एग्जामिनेशन फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट को आप ले सकते हो और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन भी लेते हो तो भी आप एलिजिबल हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको फुटवेयर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो। आप अगर ट्रेडिशनल बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए बीबीए नहीं करना चाहते हो तो। दूसरा है लेदर गुड्स एंड एसेसरीज। ये क्या होते हैं, जैसे मान लो आप लोग देखते होंगे कि जो पर्स होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसमें मार्केटिंग करती हैं, और लेदर की जितनी भी जो भी सामान बनाए जाते हैं उसमें भी कई सारी ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो काम करती हैं। उसमें अगर आपको जाना है उस क्षेत्र में तो आपके लिए है ये कोर्स। यहाँ पे भी सेम एलिजिबिलिटी है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो सीयूटी का, अगर आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हो, लिखा है ना एनी सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन, अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हो या कोई सब्जेक्ट लेते हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। देन दिस इज द सेम फॉर एवरीथिंग, ये हर चीज़ के लिए सेम है, 10+2 होना चाहिए। देन बीबीए रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज, मतलब अगर आप रिटेल मैनेजमेंट में करना चाहते हो बीबीए, ठीक है, इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। आप रिटेल में एमबीए कर सकते हो और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप यू कैन हैव मल्टी कई सारे आप पैसे पा सकते हो, कई सारे आपका वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है अगेन एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 है। डोमेन सब्जेक्ट आपको क्या रखना है, अगेन द सेम, कोई सब्जेक्ट अगर आप रखते हो तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन लास्ट फैशन डिज़ाइन, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आप करना है, जैसे IIFT का नाम लगभग बच्चे जानते हैं जिन्हें फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। वहाँ से मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के कंपैरिजन का इंस्टीट्यूट है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ से आप फैशन डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग का ग्रेजुएशन कर सकते हो, सेम है। यानी अगर आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट में अपीयर करते हो तो आपको आसानी से फुटवेयर में या फिर फैशन मर्चेंडाइज में या रिटेल मैनेजमेंट में या फैशन डिज़ाइनिंग में आपको ग्रेजुएशन कर सकते हो और यहाँ से आप एक ल्यूक्रेटिव करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। अगेन टू रिपीट, ये वो ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है, ये आपका जो क्षेत्र है वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ से करने के बाद आप इस जगह पे अपना करियर बनाओगे। तो ये हमारा पहला इंस्टीट्यूशन था। कौन सा इंस्टीट्यूशन था? फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टिस। टिस देखो मैंने सेम स्लाइड में चारों पार्ट किए हैं, ठीक है। ये पहला है बीए इन सोशल साइंसेज। देखो टिस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं। और टिस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई अगर बच्चे ऐसा होता है कि अगर बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उनको मान लो वो फिनेंशियली एबल नहीं है तो कई सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होती हैं और वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और आसानी के साथ यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी एलुमिनाई है वहाँ पर, आप जाओ उसके वेबसाइट चेक कर सकते हो कि टिस से कौन कौन पास आउट हुआ है। और उसी का जो साइंस वाला पार्ट है वो टाइफर नाम है उसका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहाँ पर ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, बट वो इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको बीए इन सोशल साइंसेस करना है गुवाहाटी कैंपस से 4 साल का, तो आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करनी है विच इज़ कंपल्सरी, और सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट देना है बस। यानी आपको इसमें देने के लिए डोमेन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको टेस्ट में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। फिर हमारे पास क्या है? सेम कोर्स अगर आपको तुलजापुर कैंपस से करना है, सेम चीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज इन फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट डे, और आपको क्या करना है? जनरल टेस्ट देना है 3rd सेक्शन वाला, ठीक है। 3rd सेक्शन की भी हम पूरी तैयारी कराएंगे। एक भी चीज़ आपसे इस चैनल पर CUET की नहीं छूटेगी, ठीक है। 3rd सेक्शन क्या है? बैचलर इन सोशल वर्क, मुंबई कैंपस। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है,
ठीक है। यहाँ से अगेन मैं कहूँगा आप इसे होमवर्क ले लो या अपना ज्ञान बढ़ाने का कोई वो ले लो, आप जाकर सर्च करना कि यहाँ से कितने अच्छे लोग टेस्ट से पास आउट हुए हैं जिन्होंने सोशल वर्क में मास्टर्स या सोशल वर्क में वहाँ से बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है। भारत के नहीं विश्व के बहुत सी प्रसिद्ध लोग हैं जो टेस्ट के एलुमनाई हैं, ठीक। अगेन सेम थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, इसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। लास्ट क्या है, सोशल वर्क का सेम चीज़ है तुलजापुर कैंपस से, तो तुलजापुर कैंपस में आपको क्या चाहिए, फिर से वही चीज़, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो कहने का मतलब अगर आपको टेस्ट में एडमिशन लेना है, इसके पहले फुटवेयर डिज़ाइन था, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना था तो आपको क्या करना था, सिर्फ कोई सा भी डोमेन सब्जेक्ट भर के पेपर दे दो, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप उस रैंकिंग में आते हो तो। इसमें एडमिशन के लिए क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करनी है सेक्शन ए में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी को वो नहीं मानते या किसी भी और लैंग्वेज में अगर आप पेपर देते हो, फर्स्ट ए की लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो तो आपको नहीं वो एडमिशन के लिए कंसिडर करेंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। कौन सा भाषा चाहिए यहाँ पर, इंग्लिश चाहिए, और क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। जनरल टेस्ट मतलब उसमें क्या क्या आएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे कि जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सेक्शंस हैं और किस सेक्शन को अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होगा। फिर है भैया LNIP, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक, ये है ग्वालियर में। यहाँ से क्या कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन में BPEd, ठीक। लड़के क्या करते हैं, पहले BA करते हैं, आपके यहाँ जो PTI होंगे या स्पोर्ट्स टीचर होंगे पहले BA करते हैं, फिर जैसे B.Ed होता है वैसे ही BPEd होता है, बट यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब BA भी कराएंगे और BPEd भी कराएंगे। ये करोगे तो 3 साल का BA 2 साल का BPEd, टोटल कितने, 5 साल। यहाँ पे कितने कराएंगे, 4 साल में, ठीक है। 4 साल में आपका ऑनर्स की तरह BPEd कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप किसी भी जगह पर PTI के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कई सारे MPEd होता है जैसे, फिर NIS का सर्टिफिकेट होता है, आप कई सारी और इसमें फ्यूचर अपना एस्पेक्ट बना सकते हो अगर आप खेलों की तरफ या खेल सिखाने की तरफ इंटरेस्टेड हो। अगर कोई सरकारी नौकरी की बात करता है इन खेलों में, खेलों की तरफ से, तो सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। यहाँ से योग शिक्षक की वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है, योगा उसके लिए। यहाँ से स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट उसमें, ठीक है। बहुत सारे वो हैं, TGT PGT का स्टेट्स निकालते हैं, KV निकालता है, NVS निकालता है, तो यहाँ से आपको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसमें सरकारी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो तो वहाँ से आप फर्दर सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपका बेबी स्टेप है अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बिफोर वी एंड मैं फिर से कहूँगा कि कई सारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे GD गोयनका, ठीक, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और गलगोटियाज है, ठीक है। अच्छा हाँ, HBTI कानपुर, देखो इसका जो है ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बीटेक के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है, यूपी के बेस्ट कॉलेजेस में से आता है। बट इसकी एक थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा मैं, इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी, इसमें लेटरल एंट्री है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट 12th के बाद इंटर नहीं कर सकते हो। हमारा 4 साल का बीटेक होता है, तो अगर ये कहते हैं कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा है, ठीक, अगर आपने कहीं से 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप इसके सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीधा आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन बीटेक के मिल जाएगा। मतलब आपका अगर किसी भी ब्रांच में, जैसे सिविल में, मैकेनिकल में, किसी में भी अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको क्या करना है, CUT अपेयर करना है, फिर इस कॉलेज में आपको लेटरल एंट्री के थ्रू 4 साल के बीटेक में दूसरे साल में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप उसकी एडमिशन क्राइटेरिया को फिलअप करते हो। तो ये मैंने आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट बताई जो ट्रेडिशनल BA BSc BCom में नहीं आते हैं, ठीक। इनमें भी करियर बहुत अच्छा है, वो आप छोड़ दो उस समय की बात जब आप ट्रेडिशनली BA BSc BCom करते थे। इस समय प्रोफेशनल कोर्सेज की मांग बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से सरकार इन कोर्सेज को प्रमोट कर रही है, CUET के थ्रू कॉलेजेस एडमिशन ले रहे हैं, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, डेफिनेटली इन कोर्सेज पर आप एक बार देखो। मुझे लगता नहीं कि कोई चैनल ज्ञान कलश को छोड़कर इनके बारे में स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा है, बट हम आपके लिए ये नॉलेज लेकर आए हैं ताकि कल को आपको ये ना लगे कि अगर आप होते, शायद किसी ने बताया होता तो इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते थे। आगे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।
इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से और कौन कौन से जो हमारे सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उसका हम एक बार सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लगभग आते आते इस महीने के अंत तक वैसे भी कुछ कोर्सेज़ में जैसे मैथ्स का है, जैसे हमारा अकाउंट्स का है, इनमें हमने जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके भी टीचर्स जल्दी से अपना कोर्सेज़ बहुत जल्द शुरू करेंगे। मैं भी अपना कोर्स बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बिल्कुल जो भी नीडी हैं इनको बताइए कि हम उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।